बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जिस दिन लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने किए थे एक्सरसाइज 2.3 टेंथ साइंस मैथ चैप्टर नंबर 2। तो स्टूडेंट्स आज क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो जिसमें से फर्स्ट और थर्ड पार्ट मैं कराऊंगा, सेकंड वाला आप खुद ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, इससे पहले वो कह रहा है फाइंड एम। फर्स्ट पार्ट में करिए द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन। इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी एक इक्वेशन उसने मजीद गिवन दे दी है। तो सबसे पहले तो हम लेट करेंगे अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। सबसे पहले हमने लेट कर लिया इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा वो ए की वैल्यू प्लस माइनस में, एक्स का जो कोफिशिएंट एक्स से जो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी बी की, तो एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है -7, तो बी इज इक्वल टू -7। और कॉन्स्टेंट टर्म क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म है +3m -5, ये सी की वैल्यू। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा का क्या फार्मूला था? -b डिवाइडेड बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बी की वैल्यू माइनस इंटू -7, ए की वैल्यू +1, तो माइनस माइनस +7 हो जाएगी। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, इसको नंबर 1 का नाम दे दिया। तो आगे स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? सी इक्वल टू है 3m माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू आ गया 3m माइनस 5, ये होगी नंबर 2। और स्टूडेंट्स एक और इक्वेशन दिया है, इक्वेशन नंबर 3, वो आपके पास है जो रिक्वायर्ड सेटिस्फाई इक्वेशन दी थी 3 अल्फा, वो आपके पास है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, ये नंबर 3। अब स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल 3 इक्वेशन है, एक सम ऑफ रूट्स की इक्वेशन, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, और एक जो उसने रिलेशन दी थी। अब स्टूडेंट्स हमने उन इक्वेशंस को पहले सोल्व करना है जिसमें m नहीं है, वहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा बीटा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे जिसमें m होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमने m फाइंड करना है, m तब तक नहीं फाइंड होगा जब तक अल्फा और वैल्यू बीटा की वैल्यू रिप्लेस नहीं करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर उन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे जिसमें m है, नहीं है, तो वो इक्वेशन नंबर 1 और 3 है। तो फर्स्ट सोल्व करते हैं इक्वेशन 1 और 3 को। इक्वेशन 1 है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7, और इक्वेशन 3 है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट इसको सोल्व करने के 2-3 तरीके हैं। बाय डिटर्मिनेंट मेथड है, एक है सब्स्टिट्यूशन है, और थर्ड है इक्वेटिंग कोफिशिएंट। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कोफिशिएंट इक्वल करके प्लस माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए इक्वेशन नंबर 2 में अल्फा का कोफिशिएंट 3 है, 1 में 1 है, तो अगर हम 1 में भी 3 बनाना चाहें तो इक्वेशन 1 की दोनों साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई। और इक्वेशन 2 में बीटा की वैल्यू देखी जाए, बीटा का कोफिशिएंट है 2, इक्वेशन 1 में 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे अल्फा का कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 की दोनों साइड्स पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 इंटू इक्वेशन 1 है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, राइट साइड पे 7 है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा और 7 3 दा 21, ये होगी इक्वेशन नंबर 4। अब हम इक्वेशन 1 की जगह 4 को यूज करेंगे, और सेकंड इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों को सोल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 4 क्या है जो भी हमने मल्टीप्लाई करके बनाई है? वो है 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 21, इक्वेशन 4। स्टूडेंट अगर देखा जाए अल्फा की दोनों में साइन भी सेम है और दोनों के कोफिशिएंट भी सेम है, तो अगर आपके पास दो वैल्यू सेम हो तो आंसर 0 कब आता है? जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। अब यहाँ पे इन दोनों को इक्वेशंस को माइनस करते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस। स्टूडेंट्स 3 बीटा पहले प्लस का था, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया -3 बीटा, -3 बीटा प्लस बीटा, आंसर आ जाएगा माइनस बीटा प्लस प्लस माइनस, 21 में से 4 माइनस करें -17। तो स्टूडेंट्स बीटा की वैल्यू आ गई 17। अब ये बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट इन
1 इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 क्या थी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7, 1 में पुट कर लें, 3 में पुट कर लें या 4 में, किसी में भी, तो मैं 1 में पुट कर रहा हूँ कि आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, यहाँ पे बीटा की वैल्यू पुट करेंगे 17 इज इक्वल टू 7, 17 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, और 17 में 7 में से 17 माइनस करेंगे तो -10 आ जाएगा। ये आपके पास स्टूडेंट्स अल्फा की वैल्यू आ गई। अब अल्फा और बीटा जो आपके पास वैल्यूज आई हैं, इनको आप उस इक्वेशन में पुट करेंगे जिसमें m है, वो इक्वेशन नंबर 2 है। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। अब नेक्स्ट करेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है क्या थी, इक्वेशन नंबर 2 थी अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m-5। पहले अल्फा की वैल्यू क्या है, -10, अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है बीटा से, बीटा की वैल्यू 17 इज इक्वल टू राइट साइड पे 3m-5। तो स्टूडेंट्स -10 17 से मल्टीप्लाई होगा -170, 5 राइट साइड पे नेगेटिव, लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव इज इक्वल टू 3m, माइनस प्लस माइनस ये आ जाएगा -165, और 3 राइट साइड पे मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड। तो स्टूडेंट्स कटिंग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा m की वैल्यू आ जाएगी -55। स्टूडेंट यहाँ पे जब इक्वेशंस को माइनस किया है तो आप इसकी बजाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके भी कर सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट सेम एज इट इज आप खुद करेंगे। अब थर्ड पार्ट है जिसमें क्या है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन है अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक रिलेशन दी है जो सेटिस्फाई करती है इसे। तो अब लेट करते हैं सबसे पहले। और एक और चीज स्टूडेंट्स, ये जो अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड की है ना, अगर आप वो जो आपको रिलेशन दी थी ना सेटिस्फाई हो रही थी, उसमें पुट करेंगे दोनों साइड से इक्वल आती होंगी। पहले लेट करते हैं अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3, ए की वैल्यू, एक्स का कोएफिशिएंट -2x, -2 बी की वैल्यू, कांस्टेंट टर्म 7m + 2 सी की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा का क्या फार्मूला था, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी की वैल्यू माइनस इंटू -2, ए की वैल्यू 3, माइनस माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 2/3, ये हो गई नंबर 1। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा का फार्मूला है c/a। तो स्टूडेंट्स c की वैल्यू क्या है 7m + 2, a की वैल्यू क्या है 3। तो सेकंड इक्वेशन वो आपके पास थी 7 अल्फा -3 बीटा इज इक्वल टू 18, ये नंबर 3 होगी। अब स्टूडेंट्स अब हम सबसे पहले उन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे जिसमें m नहीं होगा। तो वो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 3 लिख ली। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 राइट साइड पे डिवाइड, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3 × अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 2। 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 2। ये होगी इक्वेशन नंबर जो थी 1 थी, इसको हमने 4 का नाम दे दिया, 1 की जगह 4 का नाम। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 4 और 3 को सोल्व आउट करेंगे और यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे। ये अल्फा बीटा की वैल्यू अगेन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो हमारा m का आंसर आ जाएगा। अब हम इसे सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 3 और 4 को देखा जाए, 4 यूज होगी 1 की जगह। तो यहाँ पे 3 बीटा के क्वेश्चन दोनों में सेम है, एक में नेगेटिव है एक में पॉजिटिव है। तो क्लियरली ये बीटा वाली वैल्यू क्या कैंसिल होगी जब दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि ऑपोजिट साइन हो तो प्लस करते हैं, प्लस में साइन चेंज होते हैं, और डिफरेंट सेम साइन हो तो माइनस करते हैं। पार्ट 1 में सेम साइन थे, पार्ट 3 में ऑपोजिट साइन है तो प्लस करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 क्या है 7 अल्फा -3 बीटा इज इक्वल टू 18। अब इन दोनों को प्लस करते हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों कैंसिल, 7 अल्फा प्लस 3 अल्फा 10 अल्फा, 18 + 2 20। तो स्टूडेंट्स 10 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड, 20 को 10 पे डिवाइड करें तो अल्फा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अल्फा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 3 4 किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो
स्टूडेंट्स मैं नंबर 4 में पुट कर देता हूँ, पुट इन 4 इक्वेशन क्या थी, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 2, 3 अल्फा से मल्टीप्लाई अल्फा की वैल्यू 2, 3 बीटा से मल्टीप्लाई बीटा एज इट इज इक्वल टू 2, 3 टू द 6 प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 2, 6 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2 माइनस 6, और स्टूडेंट्स 2 में से 6 माइनस करें -4, और 3 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड, बीटा की वैल्यू आ गई -4/3। अब स्टूडेंट्स अल्फा और बीटा की वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, उस इक्वेशन में जहाँ पे m है, तो m था इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट पहले अल्फा लिखा है, अल्फा की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2, और बीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे -4/3 इज इक्वल टू राइट साइड पे 7m प्लस 2/3 एज इट इज, स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई -4 -8/3 इज इक्वल टू 7m प्लस 2/3, 3 3 से कैंसिल आउट, -8 इक्वल टू 7m प्लस 2, स्टूडेंट्स 2 राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव, -8 -2 इज इक्वल टू 7m, 7m इज इक्वल टू -10, तो 7 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो ये आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 7, और ये m की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, तो जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है फाइंड m अगेन, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हैं ये दोनों किसके इक्वल हैं, एक नंबर लैम्डा है, लैम्डा कोई नंबर है, रियल नंबर है, तो सबसे पहले लेट करते हैं अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 2m प्लस 3, एक्स से ब्रैकेट मल्टीप्लाई, और ये a की वैल्यू, x से मल्टीप्लाई हो रहा है 7m माइनस 5, ये b की वैल्यू, और कांस्टेंट टर्म है 3m माइनस 10, ये c की वैल्यू, और स्टूडेंट सम ऑफ रूट्स का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, b की वैल्यू है माइनस इंटू 7m माइनस 5, और a की वैल्यू 2m प्लस 3, और स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अब उसने बाय गिवन कंडीशन कहा था ये सम ऑफ रूट्स भी लैम्डा के बराबर है, इसलिए इसको लैम्डा के इक्वल पुट कर दिया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा का क्या फार्मूला था c/a, तो स्टूडेंट c की वैल्यू क्या, सिंपल 3m माइनस 10, और a की वैल्यू 2m प्लस 3, और स्टूडेंट सम और प्रोडक्ट दोनों लैम्डा के इक्वल थे। अब बाय गिवन कंडीशन उसने ये कहा था सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों किसके इक्वल हैं, लैम्डा के, तो सो बाय गिवन कंडीशन अगर ये दोनों लैम्डा के इक्वल हैं, इसका ये मतलब है कि दोनों रूट्स आपस में इक्वल हैं, तो अगर ये दोनों रूट्स इक्वल हैं, इसका मतलब सम ऑफ रूट्स का आंसर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल था, माइनस ब्रैकेट 7m माइनस 5 ओवर 2m प्लस 3 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल है, 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3, ये डिनोमिनेटर से कैंसिल, अब माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा -7m प्लस 5 इक्वल टू 3m माइनस 10, स्टूडेंट्स m वाली वैल्यू एक तरफ, 3m राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव, 5 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस -10m इज इक्वल टू -15, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -10 राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो m इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। ये आपके पास स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 2, तो स्टूडेंट्स अगेन लेट करेंगे अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, एक्स का कोफिशिएंट 4, a इज इक्वल टू 4, एक्स का कोफिशिएंट है -3 इंटू 3 प्लस 5m, कॉन्स्टेंट टर्म है माइनस इंटू 9m माइनस 17, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई कर देते तो ये b इक्वल टू -3 माइनस 5m आ जाएगा, इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे -9m प्लस 17, स्टूडेंट्स सम ऑफ रूट्स का फार्मूला -b/a, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आगे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस इंटू बी की वैल्यू -3 माइनस 5m डिवाइड बाई ए की वैल्यू 4 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 5m डिवाइडेड बाई 4, ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अल्फा बीटा की वैल्यू c/a, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू -9m प्लस 17, a की वैल्यू 4। अब स्टूडेंट्स बाय गिवन कंडीशन सम ऑफ रूट्स भी लैम्डा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी लैम्डा है, तो इसका मतलब ये कर ये दोनों लैम्डा के बराबर है, इसका मतलब ये है कि सम ऑफ रूट्स
इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स का किसके इक्वल था स्टूडेंट्स, 3 + 5m डिवाइडेड बाय 4। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर है, -9m प्लस 17 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 से कैंसिल। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे इसका रिमेनिंग पार्ट, तो 9m राइट साइड पे नेगेटिव, लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव, ही हो जाएगा 5m प्लस 9m, और 3 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, 17 माइनस 3, 9m में 5m ऐड करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 14m। 17 में से 3 माइनस करें 14, और 14 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके स्टूडेंट्स डिवाइड, तो m इज इक्वल टू 1 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह से देख लेना है। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।